नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ जुड़ी है नम्रता। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। देवेंद्र फडणवीस इधर उधर बैठकें कर रहे हैं, नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। शिंदे अहम वक्त पर बीमार हो चुके हैं, अपने गांव चले गए हैं। वहीं अजीत पवार ने अब ऐसा खेल कर दिया है कि वो तुरंत दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जो देरी हो रही है, उस पर कहानी में एक नया ट्विस्ट ये आया है कि अब मुख्यमंत्री जो होगा वो पर्ची से बाहर निकलेगा। जी हां, कहा जा रहा है कि जैसे राजस्थान में आलाकमान ने खेल किया और पर्ची से एक नया मुख्यमंत्री बाहर निकाला, वैसे ही अब महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल सकता है। नम्रता, जिस तरीके से राजस्थान में देरी हुई, कहा जा रहा था आखिरी वक्त तक वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी, वो संतुष्ट भी थी। ऐसे ही यहां पर भी देरी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस संतुष्ट हैं कि इस बार मुख्यमंत्री की चाबी जो है उन्हीं के पास आएगी। लेकिन कहानी में सस्पेंस बहुत है, खेल हो सकता है। हाँ, देखिए, बीजेपी तो खेलों के लिए जानी जाती है और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो ये अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट और राजनीति, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जिक्र कर रही हैं अजीत पवार का, आप जिक्र कर रही हैं पर्ची का। ये जिक्र क्यों कर रही हैं शबनम, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले राजस्थान में देखिए, आपको ये साबित हो गया कि आप ही सत्ता में आ रहे हैं। इतने सारे नाम लिस्ट में थे, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से सब स्टेज पर बैठते हैं वो वसुंधरा राजे, जो पूरी तरीके से खुद भी आश्वस्त थी कि मेरा तो सिक्का चलता है भाई, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगी। राजस्थान की जनता, वसुंधरा राजे के समर्थक सब आश्वस्त थे, लेकिन अचानक से जुट रहे थे। विधायकों ने घर पर जुटना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि राजनाथ सिंह एक पर्ची पकड़ाते हैं। मतलब सोचिए, ट्विस्ट तो आप ला ही रहे हैं, ट्विस्ट भी उसी नेता के हाथ से ला रहे हैं जो चाह रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने। पर्ची खुलती है और फिर वो जो रिएक्शन हमने वसुंधरा राजे का देखा था, आंखों में आंसू तो आ गए थे, बस टपकने बाकी थे। एक्सप्रेशन लेस थी, बिल्कुल चेहरा उतर गया था, बिल्कुल चेहरा उतर गया था। और वो तस्वीरें, वो वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हैं, आप देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान वाला खेल महाराष्ट्र में तो नहीं होगा। देखिए, बीजेपी के लिए ना शबनम एक बात अब कही जाने लगी है, क्योंकि राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, इनके लिए, या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, असम छोड़ दीजिए, बाकी राज्यों में ये कहा जाने लगा, या उत्तराखंड छोड़ दीजिए, धामी भी अपने मनमर्जी से ही, मतलब ये समझ लीजिए, फैसले लेते हैं लोगों के लिए। लेकिन ज्यादातर राज्य ऐसे हो गए हैं जिनमें रिमोट सीएम कहा जाने लगा है, और इसका प्रबल एग्जांपल राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो कहा ही गया है। तो महाराष्ट्र, जिसे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीजेपी का पूरा फोकस है। मैंडेट तो जनता का मिल गया कि आप ही के समर्थन में है, लेकिन मुख्यमंत्री आप ऐसा नहीं चुन सकते जिसका पूरा पूरा झुकाव या तो आरएसएस की तरफ हो या फिर आपकी तरफ हो ही ना। आरएसएस तो चाहता है कि भाई हमारी भी सुने और आपकी भी सुने। नम्रता, बिल्कुल बीजेपी चाहती है कि हमारी सुने। एक खबर ये सामने आई कि आरएसएस ने एक नाम जो है सिलेक्ट किया है और वो आलाकमान को भेज दिया है। तो आरएसएस ये चाहता है नम्रता कि उसकी पसंद का मुख्यमंत्री। आरएसएस ने तो फडणवीस के नाम का नहीं, आरएसएस ने तो फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है। इनफैक्ट आरएसएस को लेकर तो ये खबरें आ रही हैं कि आरएसएस नाराज है कि आप नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हो। महाराष्ट्र में ये कौन सी लॉबी है जो इकट्ठी हो रही है कि मराठा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ओबीसी मुख्यमंत्री होना चाहिए, ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस में क्या दिक्कत है? तो आरएसएस तो नाराज है। लेकिन जो पर्ची वाला आपने जिक्र किया, मुझे भी तब से यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मैंडेट आपको मिल गया, आप अपने विरोधी दलों को मौका क्यों दे रहे हैं? आप नाम का ऐलान कर दीजिए। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा आप ऐलान ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर पर्ची में एक नया नाम निकलता है तो देवेंद्र फडणवीस वो नहीं होंगे, क्योंकि हर बार नया ही नाम, जिस राज्य में नया नाम सामने आया, नहीं है, दूर दूर तक ऐसा चेहरा सामने आया जो लोगों के लिए भी शॉकिंग था। हम लोग गूगल करने लगे एकदम से कि आखिर वो है कौन। अब ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाएंगे, अजीत पवार को भी नहीं बनाएंगे, साथी दल के नेता हैं, और अगर शिंदे को भी नहीं बनाएंगे तो आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा कौन? सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। क्या किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या ये दिखाने की कोशिश महाराष्ट्र में की जाएगी कि महाराष्ट्र में सभी दलों को, सभी जातियों को आगे बढ़ाकर काम किया जा रहा है? क्योंकि इस बार जो बीजेपी की रणनीति है ना नम्रता, वो जातियों को साधकर बहुत अच्छे से चल रही है। तो लगता है वाकई में कि अगर नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलता है तो ये वाकई हैरान कर देने वाली बात होगी। ये शिंदे के लिए भी हैरान करने वाली बात होगी, ये फडणवीस के लिए भी और अजीत पवार के लिए भी। और एक खबर ये भी आ रही है नम्रता कि अजीत पवार दिल्ली में डटे हुए हैं। दिल्ली में वो आए और वो उस वक्त पर आए जब शिंदे, कहा जा रहा है, नाराज होकर अपने गांव चले गए, बीमार पड़ गए आखिरी वक्त पर। अब वो बीमार पड़ गए या फिर वजह कुछ और है, नाराजगी की वजह निकलकर सामने आ रही है। और देवेंद्र फडणवीस को कहा जा रहा है कि वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस तो इतने दरियादिल नेता उन्हें कहा जाता है कि वो तो एक ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री रहा, 5 साल सरकार चलाई और उसके बाद आप कह लीजिए डिमोशन हो गया उनका कि अब आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए।
कहीं से चू चपड़ के आपको आवाज नहीं आई, चुपचाप से हर स्वीकार कर लिया। और नेता होता तो तुरंत अरे बवाल काट देता। वसुंधरा राजे की आंखों में आंसू, बगावत, विधायकों का जुटना, पूरा माहौल तैयार किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कुछ नहीं किया, पूरा बनाया अच्छा, गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही है। उनके अलावा ये लोग किसे लाएंगे, बिल्कुल समझ से परे है। 99.99% चांसेस तो उन्हीं के हैं। शिंदे का आपने जिक्र किया, शिंदे को मुख्यमंत्री ना बनाने का एक कारण शबनम ये भी है कि एट द एंड तो बीजेपी अपने बारे में ही सोचेगी, किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। 2029 के अगर चुनावों को साधना है तो अपने सामने, मतलब महाराष्ट्र में इतनी बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी, अपने सामने वो शिंदे को तो आगे नहीं बढ़ने देगी। अजीत पवार का हाल दूसरे गुट में रहकर क्या था हमको पता है, इस गुट में आकर क्या हो गया वो भी सबको दिख रहा है। तो अपने सामने किसी और को या शिंदे को मुख्यमंत्री बना देना ताकि उनकी शिवसेना आगे निकल जाए, मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। अजीत पवार दिल्ली में डटे रहे, चाहे लखनऊ में डटे रहे या महाराष्ट्र में डटे रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सहयोगी आप हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अजीत पवार कहीं से कहीं तक नहीं है, नए चेहरे पर हो सकता है। खबरें तो नम्रता ये भी आ रही हैं कि अजीत पवार काफी गठजोड़ में जुटे हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में खबरें आई कि शरद पवार गुट के कुछ विधायकों से अजीत पवार ने मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के तो कई मायने हैं, निकलकर तो ये भी आ रहा है कि अजीत पवार जो वहां के विधायकों को अपने गुट में शामिल करेंगे और वो बीजेपी को ये दिखाएंगे कि देखो मैं पावर में आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार की लड़ाई फडणवीस से नहीं है, मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई शिंदे से है कि आप पहले सेकंड वाले को हटा रहे हैं, पहले आप हटिए, फिर वो जाके फर्स्ट वाले से लड़ेंगे, नंबर 2 बनने की कोशिश मे भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ना, मुख्यमंत्री तो शायद इन लोगों को ही पता है कि कौन होगा। बोला था अजीत पवार ने कि फैसला कर लिया है, बस ऑफिशियल मुहर लगनी बाकी है। बिल्कुल। आप देखिए ना, अगर अजीत पवार शिंदे से ऊपर निकल जाते हैं, आप यहाँ पर ये लड़ाई समझिए, फडणवीस को तो दिख रहा है कि कंपटीशन नहीं है मेरा, शिंदे से ऊपर निकल जाते हैं तो एटलीस्ट उन्हें ये पता होगा कि भाई मैं फिर लड़ाई लड़ सकता हूँ कि मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे आप गृह मंत्री बनाइए, फिर वो ये लड़ाई लड़ सकते हैं ना। गृह मंत्री के पद को लेकर भी राड छिड़ी हुई है, छिड़ेगी। शिंदे चाहते हैं गृह मंत्री का पद उनके पास आए, क्योंकि पता है गृह मंत्री का जो पद है राज्य का वो बहुत अहम होता है, अहम पद होता है। जैसे अगर राज्य की बात करें वाला मुख्यमंत्री से के बराबर ही मान लीजिए ऑलमोस्ट, क्योंकि सारी पावर उसके हाथों में होगी, पूरा राज्य कंट्रोल करने का सारा जिम्मा उसके हाथों में होगा। तो शिंदे अड़े हुए हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें गृह मंत्री बनाया जाए। हालांकि इस बात पर आलाकमान अभी सहमत नहीं है, क्योंकि किसी की मनमानी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार सहमति से आगे चलेगी। अगर मनमानी से आगे बढ़ाई गई तो आने वाले दिनों में दिक्कतें पैदा मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जो इस वक्त बागी तेवर दिखा रहा होगा बीजेपी बहुत अच्छे से उसको खत्म करना और साइडलाइन करना जानती है। यही वजह है कि शिंदे बीमार होकर अपने गांव पहुंच गए, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा कुछ और, उनको चीजें दिख गई। अच्छा, एक चीज और है, अजीत पवार कह रहे हैं कि तय हो गया है, ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। शिंदे कह रहे हैं कि सोमवार को, मतलब कल के लिए वो जिक्र कर रहे थे कि कल तय होगा, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तय नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये सारी चीजें चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन इतना जरूर है कि दिलचस्प तो होता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ ज्यादा भी देर करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ये वाली चीज है। तो अभी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 4 से 5 दिसंबर में ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसको क्या जिम्मा दिया जाएगा। तो ऐसे में अब खबरें ये जोर पकड़ रही हैं कि क्या महाराष्ट्र में भी पर्ची वाला सीएम होगा। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में भी पर्ची वाला सीएम निकलकर सामने आएगा? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।